हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले एक स्पेशल वीडियो जो कि होने वाली है स्टैट्स की मीन मोड मीडियन से रिलेटेड। देखो, आज तक ना हम क्या सीख रहे थे, चैप्टर वाइज सीख रहे थे, मगर ये जो वीडियो होने वाली है ना, ये सभी स्टूडेंट, चाहे वो 9th क्लास स्टूडेंट हो, 10th क्लास स्टूडेंट हो या 11th क्लास स्टूडेंट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सभी की क्लास में स्टैट्स एक चैप्टर सभी के में है इंक्लूड। और अगर आगे भी मीन मोड मीडियन आता है तो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, जो मीन मोड मीडियन कराया जाएगा इसमें इस तरीके से आपको अभी सिर्फ फॉर्मूले करा रहा हूं, कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, कोई कुछ नहीं करा रहा, मगर ये फॉर्मूले कराने के लिए एक ऐसा तरीका जिससे कि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे फॉर्मूले, कि भाई उन फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, किस तरीके से चीजें करनी है, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मैं कहता हूँ स्टार्टिंग से एंड तक ये पूरी वीडियो देखना और ध्यान से देखना कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कैसे हम फॉर्मूलों का यूज करने वाले हैं, कैसे पुट करने वाले हैं, सब चीजें सिर्फ फॉर्मूले होने वाले, मीन मोड मीडियन की, बस इसके अलावा कोई चीज नहीं होने वाली। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तीन चीजों के बारे में ध्यान रखना। एक है यूट्यूब चैनल, जो आप जानते ही हो, एक है इंस्टाग्राम चैनल और एक है टेलीग्राम चैनल। इन तीनों को फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सारी की सारी मिल जाए, प्लस पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाए टेलीग्राम चैनल पर, सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े भाई की, जो कहते हैं मीन। मीन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं मीन की शुरुआत करूं तो मीन में जो सिंबल होता है मीन का, वो इस तरीके से लगाया जाता है। देखो, कोई भी मीन करने वाले हो, मीडियन करने वाले हो, मोड करने वाले हो, तो सबसे पहले आपको क्या सीखना होगा? सबसे पहले आपको तीन सीरीज के बारे में सीखना होगा, जिसको मैंने नाम दिया है, या जिनके नाम जो हैं वो हैं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तीन नाम है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये क्या है, देखो ध्यान से समझना। पहचान क्या है? देखो, इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक एक्स गिवन होता है, कुछ इस टाइप से, सिर्फ एक एक्स गिवन होता है। डिस्क्रीट में क्या होता है? एक्स भी गिवन होता है और साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। क्या गिवन होती है? फ्रीक्वेंसी, जैसे कि 5, 10, 15, 20, और फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 1, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी गिवन। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या गिवन होता है? क्लास इंटरवल गिवन होता है, साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। क्लास इंटरवल कुछ इस टाइप से, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से गिवन होती है। सबसे बड़ी पहचान, सबसे पहले आपको ये पहचान करनी है कि ये सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। पहचान हो गई। जब ये पहचान हो जाएगी तो अब फॉर्मूलों के बारे में बात करते हैं। तो देखो, मीन में, मीन का सिंबल आपको पता चल गया। मीन में अब ध्यान रखना, सबसे पहले हम करने वाले हैं इंडिविजुअल सीरीज। जब इंडिविजुअल सीरीज करने वाले हैं तो उसमें दो मेथड का यूज होता है। एक को नाम दिया गया है डायरेक्ट मेथड, एक को नाम दिया गया है शॉर्टकट स्लैश एज्यूम्ड मीन मेथड। इतना समझ आया? क्या नाम दिया गया? डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट एज्यूम्ड मीन मेथड। अब ये क्या है? देखो, तुमने सबने पढ़ा होगा क्लास 9th में, सबसे पहली क्या सीरीज सिखाया जाता है? इंडिविजुअल सीरीज सिखाया जाता है, और सिखाया जाता है मीन का एक फॉर्मूला, जिसका नाम होता है सम करो सभी ऑब्जर्वेशन, मतलब जोड़ करो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड कर दो। सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो इसी फॉर्मूले से शुरुआत होती है कि सबका सम कर लो और डिवाइड में जितनी, जैसे इसका सम होता, इन सब का सम करता, मैं यहाँ पे सम करता और काउंट करता 1, 2, 3, 4, और 4 से यहाँ पे डिवाइड कर देता। ठीक है, मगर अगर मैं इसको फॉर्मूले की शेप दूं तो यहाँ पर इस सम का मतलब, अब ये सिग्मा आ गया। सम जहां पे भी लिखा जाएगा वो सिग्मा लिखा जाएगा। किसका सम करना है? एक्स का सम करना है।
ठीक है, डिवाइड में ऑब्जर्वेशन को मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n लिखा है। तो फॉर्मूला क्या है, ये बन गया सिग्मा x अपॉन में n। इतनी बात समझ आ गई। ये था डायरेक्ट मेथड। अब आता है एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड। देखो नाम से पता चलता है एज्यूम कि कुछ चीज आपको एज्यूम करनी है, कुछ चीज आपको क्या करनी है, एज्यूम करनी है। एज्यूम का मतलब होता है कि जैसे कि आपको कोई ना कोई ऐसी टर्म जो है, जैसे x में से कोई टर्म इसमें एज्यूम करनी है। जैसे सपोज करो मैंने 7 एज्यूम कर लिया, ठीक है, 7 एज्यूम कर लिया, तो ये 7 क्या हो गया, यहां पर इसको कहा गया एज्यूम्ड मीन मेथड। तो उसको नाम दिया गया, ए नाम दिया गया, प्लस अब करना तो वही है ना, सिग्मा सम तो करना ही ना करना पड़ेगा। अब एक नई टर्म आती है जिसको नाम दिया गया dx। अब ये dx क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, और n तो रहेगा ही रहेगा। dx का मतलब होता है x में से a को हटा दो। जब तुमने a को आगे ऐड कर दिया है, आगे ऐड कर दिया है, तो अब तुम क्या करो, इसमें से x में से a को भी माइनस कर दो, x में से a को भी माइनस कर दो। सब में से करना है, सब में से करना है, x में से a को माइनस करना है, तब जाके dx निकलेगा कि 5 माइनस 7, ठीक है, इस तरीके से 7 माइनस 7, 9 माइनस 7, 11 माइनस 7, इस तरीके से माइनस करते हुए चलना है। ये समझ आ गया। तो ये दो ही मेथड हम कराते हैं, किसमें, इंडिविजुअल सीरीज में। अब जब इंडिविजुअल खत्म होगी तो नेक्स्ट सीरीज कौन सी आती है, डिस्क्रीट सीरीज। देखो एक और बात बताओ, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज सेम बन सकती है, बस क्या फर्क है इनमें, यहां पर x होता है, यहां पर ci होता है। क्या x ci को x में कन्वर्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, अभी बताऊंगा कैसे होगा। पहले मैं डिस्क्रीट की बात करता हूं। तो डिस्क्रीट में भाई साहब तीन मेथड है। एक को नाम दिया गया डायरेक्ट मेथड, एक को नाम दिया गया शॉर्टकट या स्लैश एज्यूम्ड मीन मेथड, और लास्ट वाले को नाम दिया गया स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। और देखो क्वेश्चन ना कभी भी अगर कोई भी सीरीज हो डायरेक्ट से मत करो, बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है। तो डायरेक्ट से मत करो, क्वेश्चन सोचो शॉर्टकट से करो या स्टेप डिविजन, या फिर किससे करो, डायरेक्ट से मत करो, बस कहने का मतलब ये। तो पहले आता है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट में अब क्या किया जाए, जो डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या था, मीन में फॉर्मूला था सिग्मा एक्स। अब एक्स यहाँ पर है नहीं, साथ में एफ है, तो एक्स और एफ को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर सिग्मा किसका करना है, एक्स और एफ का, बटे में यहाँ पर एफ लिखना है। देखो फर्क क्या होता है, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ तुम्हें, फर्क बताता हूँ, डिफरेंस बताता हूँ कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। देखो एक बात बताओ, तुमने टैली किया है ना, टैली मार्क्स वगैरह, जैसे यहाँ पर 4 5 6 7 4 4 5 7 6 इस तरीके से लिखा गया। अब मैं इसकी टेबल बनाने गया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा 4 5 6 7, ये चार नंबर अलग थे। तो यहाँ पर 4 जो लिखा है काउंट किया तो 1 2 3, तो मैंने इसको 3 लिख दिया। अब 4 में 3 बार तो नहीं लिख सकता ना, एक सीरीज में 4 4 4 4 ऐसे तो नहीं लिख सकता ना। तो मैंने क्या किया, इसको नाम दे दिया फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ये क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो 4 लिखा है वो 3 बार लिखा हुआ है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर इसका सम 12 होता, यहाँ पर भी इसका मल्टीप्लाई करने के बाद सम कितना होगा, 12 होगा। बस यही बात तो लिखिए सेम। तो इस तरीके से चीजों को समझा जाता है। अब आता है नेक्स्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट और एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, मीन निकालने के लिए ए को एज्यूम किया जाता है और सिग्मा एफ को dx से मल्टीप्लाई, क्योंकि अब वही dx आ गया, ठीक है, डिवाइड में सिग्मा एफ। n के प्लेस पर क्या करना है, n के प्लेस पर f का सम करना। अब आता है स्टेप डिविजन। अभी स्टेप डिविजन में क्या डिफरेंस है, देखो ये सिमिलर थोड़ा सा मिलता जुलता होता है एज्यूम्ड मीन, मतलब ए तो मानना ही मानना है सिग्मा एफ, बस इसमें एक नई टर्म जुड़ जाती है डी डैश एक्स। अभी समझाता हूं डी डैश एक्स कैसे निकालते हैं, इनटू सी। कभी कभी सी भी लिखते हैं, एच भी लिखते हैं, आई भी लिखते हैं, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सब में 5 5 का है, सब में 5 5 का है। तो dx निकालना मेरे लिए बहुत इजी था, मैंने यहाँ पर
10 को लेट किया तो dx निकाल दिया। यहाँ पर जैसे कि आया -5 0 5 और 10। मगर मुझे इससे भी छोटा करना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पर d डैश x निकाला और क्या किया, ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दिया, इनके बीच में जितने का गैप था, जितना गैप था उनसे डिवाइड कर दिया, तो वो क्या निकल के आ गया, d डैश x। तो d डैश x निकालने का तरीका क्या होता है, x माइनस ए बटे में c। c यहां पर लिया गया, c स्टैंड्स टू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। इतनी बात समझ आई, ठीक है। dx तो तुम्हें पता ही है x माइनस ए होता है, बस इतनी बात तुम्हें यहां से समझनी है। तो हमने दो मेथड कर लिए, दो सीरीज कर ली। अब आते हैं तीसरी सीरीज जिसका नाम था कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब ये भैया कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या कैसे कहता है, मैं तो देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज को हम सेम बना लेते, क्या बना लेते, सेम बना सकते हैं। किसको, डिस्क्रीट सीरीज जैसा। कैसे बना सकते हैं भाई, डिस्क्रीट में तो x होता है और यहाँ पर ci होता है, तो ci को कन्वर्ट करते हैं हम, ci को कन्वर्ट करते हैं हम x में। किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, x में। किताब में m लिखा है, ठीक है, मगर यहाँ पर हम जो चीज हमने सीखी है उसी को मान के चलो। x हमें पता है डिस्क्रीट सीरीज का, क्यों हम नई नई चीजें, नई टर्म m ऐड करें, तो इसलिए मैं यहाँ पर x को ही मान के चलता हूँ। कैसे कन्वर्ट करते हैं देखो, ध्यान से समझो। x में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड में 2। अब ये क्या है, देखो जैसे लिखा हुआ 0 से 10, तो क्या करो, 10 प्लस 0 डिवाइड में 2 करो, 10 प्लस 0 डिवाइड में 2 करो, तो 10 बटे 2 ये निकल के आ जाएगा 5, और ये 5 होगा इसका x। समझ आया, समझ आया। यहाँ पर क्लास इंटरवल था। अगली चीज 10 से 20, तो यहाँ पर आ गया 15, ठीक है, ऐसे। अब देखो एक और ट्रिक बताता हूँ, x अगर तुम्हारा x पहले निकल गया है ना, दूसरा x बड़ी आसानी से निकल जाएगा। सब में गैप कितने का, 10 का, तो 10 इसमें जोड़ दो, नेक्स्ट में 10 जोड़ दो, तो नेक्स्ट 25 आ जाएगा। 20 और 30 का जो आएगा वो 25 आएगा। इतनी बात समझ पाए, समझ पाए। अब देखो x निकल गया तो ci का हमारे लिए कोई काम नहीं है, ci का कोई काम नहीं है। अब ये सेम फॉर्मूले कौन से हो गए, डिस्क्रीट सीरीज वाले, तो बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। सेम फॉर्मूले कौन से हो गए, डिस्क्रीट वाले। तो देखो तीन मेथड थे, तीन मेथड में सबसे पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या हो गया, मीन इक्वल टू में सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो था मेथड वो था शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। अच्छा एक और बताता हूँ, जो बच्चा इकोनॉमिक सब्जेक्ट लेता है 11th में, उसमें एक सब्जेक्ट है स्टैट्स, उसमें भी ये काम आएंगे। ये मत सोचना कि नहीं यार ये तो सिर्फ 9th की मैथ्स में, 10th की मैथ्स में या 11th की मैथ्स में काम, नहीं भाई, ये जो काम आने वाले हैं ये स्टैट्स में भी काम आने वाले हैं। 2 चैप्टर तुम्हारे कवर हो जाएंगे यहाँ से। शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस में सिग्मा एफ डी एक्स बटे में सिग्मा एफ, और dx कैसे निकलता है, x माइनस ए, ठीक है। थर्ड मेथड जो था वो था स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। देखो इनके नाम अलग अलग दिए, कहीं पे यू आई दिया है, कहीं पे यू डैश आई दिया, तो ये मत समझना कि ये पता नहीं क्या है, वही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है, ये वही डेविएशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा a प्लस में सिग्मा एफ डी डैश एक्स बटे में सिग्मा एफ इंटू सी, ठीक है। c का मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पर d डैश एक्स कैसे निकलता है, x माइनस ए बटे में, ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो तो, नहीं तो dx निकाल के, या और लिख देता हूं, और d डैश एक्स इक्वल टू में dx बटे c, ठीक है। ये थे बेसिक फॉर्मूले। इसके अलावा क्या चीज है, इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, एक चीज मिलेगी, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज। कुछ सीरीज कुछ इस टाइप से लिखी होगी, कैसे लिखी होगी, 0 से 9,
10 से 19, 19 से 20 से 29 और 30 से 39 ऐसे लिखा है। यहाँ पर गैप सेम नहीं है क्लास इंटरवल में, तो इसको क्या करना है, इसको चेंज करना। तो चेंज कैसे करना है, यहाँ पर गैप देखो, इनके बीच में जो गैप है वो चेक करो। तो गैप कितने का है, 1 का है। तो 1 को 2 से भाग कर दो, कितना आएगा, 0.5, 0.5। ठीक है, तो 0.5 क्या करो, अरे भाई यहाँ पे मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया ना, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल में हम चेंज करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से गैप, अरे भैया यहाँ से गैप कितने का है, 1 का, ताकि तुम्हें इजीली समझ आ जाए। तो गैप 1 का गैप, तो यहाँ पर 0.5 माइनस करना, तो 9.5, और इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आएगा 19.5, और यहाँ पर आ जाएगा 19.5, ये आ जाएगा 29.5। इस तरीके से कुछ तुम्हारे को क्लास इंटरवल जो नया बन के आएगा, ये चीज समझ आ गई। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। बस इसमें इतना ही समझाना था, ये इतनी ही चीज आएगी। नेक्स्ट जो चीज आती है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, वो तो क्वेश्चन से समझ आएंगे, कोई चीज नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी में एक बात मैं तुम्हें बताता हूं, जितने मिसिंग होंगी फ्रीक्वेंसी, अगर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो 2 नए डाटा गिवन होंगे। नया डाटा क्या भैया, क्या फंडा है नया डाटा, नया डाटा मतलब अगर मिसिंग 2 हैं तो साथ मीन गिवन होगा और साथ में टोटल गिवन होगा फ्रीक्वेंसी का। ये ध्यान रखना, मीन गिवन होगा, टोटल होगा, फ्रीक्वेंसी का गिवन, इससे ज्यादा नहीं आते। नेक्स्ट जो चीज सीखने को मिलती है वो आती है नेक्स्ट, कंबाइंड मीन। क्या नाम है, कंबाइंड मीन। अब ये कंबाइंड मीन क्या है भाई, 2 या 2 से ज्यादा मीन्स तुम्हें दे रखे हैं और पूछा गया इनका भी एवरेज बताओ, इनका भी मीन बताओ। तो उनको मीन के कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, यहां पर जैसे 2 टर्म का मीन है तो क्या करना है, पहले वाला मीन और उसका n1, मतलब उसके नंबर ऑफ टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाला मीन और उसके n को मल्टीप्लाई करो, n1 प्लस n2। सिर्फ इतना याद रख लेना फॉर्मूला। अगर 3 हो तो कुछ नहीं करना, बस 3 को इस तरीके से लिख देना, ये 3 है, n3, यहाँ पर आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, इस तरीके से चीजें होंगी। तो बाकी चीजें इसमें ऐसी कोई नई नहीं आएगी। करेक्ट मीन वाला क्वेश्चन जब हम कराएंगे तभी समझ आएगा कि उसमें कैसे माइनस करना है। वैसे उसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता करेक्ट मीन का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। करेक्ट मीन का फॉर्मूला होता है इनकरेक्ट मीन या सम माइनस इनकरेक्ट सम, यहाँ पे इनकरेक्ट सम माइनस रॉन्ग आइटम प्लस राइट आइटम डिवाइड में नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, फॉर्मूला कोई नया नहीं है, इतनी बात समझ आई। तो ये मीन था जिसमें हमने क्या किया, ये सारी चीजें समझ ली। अब आता है मीडियन। अब आता है नया चैप्टर जिसका नाम है मीडियन, मीडियन भैया। ठीक है, अब मीडियन का क्या करना है, मीडियन का क्या करना है, पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, वही सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। अगर ये तीनों चीजें पता हैं, ये तीनों चीजें पता हैं, तो समझ लेना आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। ये तीनों चीजें पता हैं, यहाँ पर x गिवन होगा 5 6 7 9, यहाँ पर x और f गिवन होगा 5 2, बड़ा लिख दीजिए 5 10 15 20 और 1 3 4 5, इस तरीके से गिवन होगा। यहाँ पर सी आई गिवन होगा, सी आई गिवन होगा और एफ गिवन होगा। सी आई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 1 3 2, 30 से 40, इस तरीके से गिवन होगा। ठीक है, तो करना कैसे है, देखो, अगर पहली शुरुआत किससे करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज से। अब इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है और क्वेश्चन खत्म। अगर
मैं बात करूं इंडिविजुअल सीरीज में, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से गिवन होगा, इस टाइप से क्वेश्चन गिवन। यहाँ पर हम थोड़ी सी टर्म चेंज कर देते हैं, 9। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1, अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर क्या करना है, डाटा को अरेंज करना है, डाटा को अरेंज करना है, किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। असेंडिंग में या डिसेंडिंग, कोई भी किसी में भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहां पर चेंज करता हूं उसको, 1 2 4 5 7 9 हो गया चेंज। स्टेप नंबर 2, काउंट करो। क्या करो, काउंट करो, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 है ये। स्टेप नंबर 3, अगर ये इवन है, जैसे इस वाले में इवन है, तो फॉर्मूला होगा n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड में 2, डिवाइड में 2। और अगर ओड है तो फॉर्मूला होगा n+1/2 टर्म। बस सिंपल सा। कैसे, जैसे इसमें कितने 6 था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म बटे 2, तो यहाँ पर आएगा 3 टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म प्लस 4th टर्म डिवाइड में 2, तो तीसरे नंबर पे कौन है, 4 प्लस 5/2, तो आंसर आ जाएगा 4.5। इस तरीके से चीजें करनी है, इस तरीके से चीजें समझ के करनी है। समझ आया, समझ आया, बस यही चीज तुम्हें यहाँ पे समझानी थी। फॉर्मूले समझ आ जाने चाहिए, फॉर्मूले समझ आ गए तो क्वेश्चन खत्म। अब आता है डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट भैया बहुत ही इजी है, डिस्क्रीट सीरीज बहुत ही इजी है। बस एक नई चीज तुम्हें निकालनी होगी, वो क्या नई चीज होगी, वो होगी CF। क्या निकालना होगा, CF। CF कैसे निकलता है, पहली टर्म ऐसी लिखो, नेक्स्ट टर्म इसमें जोड़ दो 4 हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म इसमें जोड़ दो 8 हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म इसमें जोड़ दो 13। ये हमेशा इन दोनों के बराबर आता है, ये हमेशा इन दोनों के बराबर आता है, ये बात ध्यान रखें, मतलब इसके टोटल के बराबर आता है। तो करना क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला एक ही लगता है, जिसको निकालना होता है n/2। काफी बार n/2 लगा देते हैं, काफी बुक में n/2 प्लस 1 लगा दो, तो दोनों में से कोई सा भी लगा देना, कोई गलती नहीं होगी। जैसे यहाँ पे था 13+1, 13+1, तो यहाँ पर आ गया 7, तो 7 CF में चेक करो, 7 CF में चेक करो, ऐसा नंबर जो 7 CF में, तो यहाँ पे CF चेक किया तो ये इससे छोटा होना चाहिए, 7 से नंबर क्या होना चाहिए, या तो 7 होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, तो ये 4 आ गया। 4 के बिल्कुल नीचे जाओ, यहाँ पर ये 4 आ गया, ये F है, और ये वाला ही मेरा मीडियन है। बस इतना करना है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। CF में चेक करके CF से एक कदम नीचे आओगे, F निकल आएगा, F के बिल्कुल बगल वाला जो X होगा वही तुम्हारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो यहां पर क्या करना है, चेक इन CF देन फाइंड F एंड इन साइड X इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, साइड लिख दिया, मतलब साइड में चले जाओ, इन साइड। ठीक है, या फिर लिख देना इन फ्रंट ऑफ F चेक X। ठीक है, इस तरीके से लिख देना, ये तुम्हारी भाषा में सिर्फ समझाने के लिए चीजें लिखी गई थी। आगे आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया है मीडियन का। क्या फॉर्मूला बनाया है, ध्यान से समझो। मीडियन का लिए फॉर्मूला है L1 प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। H लिख लो, C लिख लो, I लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, H का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस होगा किसमें, क्लास इंटरवल में। ठीक है, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, जो फाइंड करनी पड़ेगी, कैसे फाइंड करनी पड़ेगी, जैसे अभी हमने फाइंड की, जैसे इसमें फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, CF निकालना है, तो CF 1 4 6 और 7 निकल गया CF। CF निकालने के बाद n/2 निकलेगा, तो n/2 आएगा 7 3.5, तो यहाँ पर क्या करना है, इससे छोटा होना चाहिए, ये हमारा CF हो गया, ये तो मैंने ऐसे लिया, ये F हो गया, ये वाली L हो गई,
ठीक है, इनके बीच का गैप, इसी के बीच का गैप क्या होगा हमारे पास h हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाएगा, समझ आ गया। इसमें और अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक डायग्राम बनता है, डायग्राम बनता है जो तुम्हें बाद में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की तरह बनाया जाएगा। फिर यहाँ पर ये इंटरसेक्ट होते हैं, यहाँ पर ये करके मीडियन निकलता है। वो क्वेश्चन के साथ ही चीजें कराई। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्वेश्चन के साथ, मगर कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें फॉर्मूले के साथ याद होनी चाहिए। चलो अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मोड। जिसका नाम क्या है? मोड भैया। मोड भैया का सिंबल क्या है? जेड। मोड भैया का सिंबल क्या है? जेड। तो वही चीज फिर दोबारा से 3 सीरीज सीखो। पहली चीज कौन सी है? इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। सेकंड कौन सी सीखनी है? डिस्क्रीट सीरीज। देखो कितना काम है इन सीरीज का। उसके बाद सीखो कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अगर ये सीरीज तुम्हें आ गई तो समझो क्वेश्चन खत्म। यहाँ पर x है 1 3 4 5 4, ऐसे लिख देते हैं, कोई भी अरेंज कर दे। ठीक है, x और f गिवन है 5 10 15 20 1 3 4 1। सबसे इजी है, सबसे इजी है। यहाँ पर ci आता है और f आता है। तो ci 0 से 10 10 से 20, ठीक से बना लो। 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 1 3 2 1, इस तरीके से चीजें बनती बन गई। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो। सबसे पहली चीज आती है इंडिविजुअल सीरीज। भाई क्या करना है? देखो यहाँ पे भी स्टेप्स है। स्टेप वन, स्टेप वन क्या है? अरेंज करो डाटा को। क्या करो? अरेंज करो। अरेंज डाटा इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग में कर दिया, कर दिया। अब क्या करो? स्टेप सेकंड, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, सबसे, हिंदी में लिख देता हूं, सबसे ज्यादा बार टर्म जो आती है वही मोड होता है। जैसे इसको अरेंज किया मैंने 1 3 4 4 5, तो 4 आ रहा है तो मोड क्या हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, कह सकते हो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्क्रीट सीरीज। क्या आती है? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या करना है? चेक, स्टेप नंबर 1, चेक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक कर लो। जैसे 4 है, 4 के सामने वाला ही मोड हो जाएगा बस। स्टेप 2, अरे भैया कैसे चल गया? स्टेप 2, स्टेप 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसके सामने वाला, उसके सामने वाला एक्स ही क्या होगा? मोड होगा। इतनी बात समझ आई? बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूं, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तुम्हें सिर्फ समझ आ जाना चाहिए फॉर्मूले कैसे हैं। इसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। यहीं पे कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अच्छा एक और बात बताओ, अगर इनमें सेम हो जाए तो, सेम हो जाए तो उसके लिए अलग मेथड आता है, ग्रुपिंग मेथड आता है। वो अभी तुम्हें, तुम्हारे वैसे 9th में 10th में अगर मैथ्स में, तो मैथ्स में शायद वो ना मिले। स्टैट्स की बुक में जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे वहां मिलता है, वहां पे हम ग्रुपिंग मेथड सीखेंगे, वहां पे सिखाया जाएगा। तो मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर L1 प्लस F1 माइनस F0 माइनस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू F। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। F1 में से F0 को माइनस, अभी F1 F0 का है, सबसे बड़ा F1 हो जाएगा, उससे ऊपर F0 हो जाएगा, उससे नीचे F2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करो और यहाँ पर चीजें सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से चीजें करनी है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ गई होंगी, क्या चीज किस तरीके से बननी थी। F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0। तो ये फॉर्मूले थे जो तुम्हें अच्छे तरीके से आने चाहिए। एक एक चीज तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ये फॉर्मूले क्या करो? नोट करो, कॉपी में अच्छे तरीके से लिखो कि भाई क्या चीज किस तरीके से सॉल्व करनी है।
हिंदी में भी लिखिए, ये शीट तुम्हें मिल जाएगी। शीट के लिए अगर चाहिए शीट तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड करा दूंगा, जिस पर तीनों के तीनों चीजें तुम्हें इजीली आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा इन तीनों का एक रिलेशन भी होता है। वो क्या होता है, ध्यान से समझो। मोड इक्वल टू में 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मोड इक्वल टू में 3 मीडियन -2 मीन, 3 मीडियन -2 मीन, ये इनका रिलेशन होता है। इसको इस तरीके से किया जाता है, ये भी याद रख लेना साथ में। इसके अलावा कोई अलग फॉर्मूले नहीं होते। मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी आएगी अभी, ठीक है। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का मैंने बता दिया है क्या चेंज करना है, सिर्फ वो चेंज ही करना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना। तो ये सारी की सारी चीजें तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से आ जानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज मीन मोड मीडियन समझ आया होगा। अगर ये तीनों चीज समझ आ गई हैं तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लस कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, एक एक चीज के कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतनी बात करते हैं, वीडियो पसंद आई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।